बल्कि एक ऑब्जर्वेशन थी कि क्या जिन लोगों ने आपको मुंतखब किया था उनसे आपने मशवरा किया कि उनकी नुमाइंदगी ना करें। हुकूमत और अपोजिशन के पिछले 5 माह में हम देख रहे थे, चाहे वो इलेक्शन की सूरत में थे, चाहे वो इस तरह लॉन्ग मार्च और इनकी सूरत में थे। अब आपको क्या असर नज़र आ रहा है, क्या तज्जिया आपका कह रहा है कि अक्टूबर, लॉन्ग मार्च और इमरान खान साहब और हुकूमत क्या करते हुए नजर आएंगे? सर ये दुरुस्त है आपकी सारी बात, क्योंकि हम एक मुकाबले की फिजा देख रहे हैं और मुकाबला ज़ाहिर है इसी महीने ही होना है। शेख रशीद तो बता रहे हैं बार बार कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तमाम मामला हल हो जाएंगे। अभी इमीडिएट जो चीज़ है वो यही दोनों चीज़ें हैं कि इमरान खान ने इसी हफ्ते लॉन्ग मार्च की डेट देनी है बकौल उनके। अगर वो नहीं देते, कोई और बात करते हैं, उनको पूरा हक हासिल है। मुझे एज अ जर्नलिस्ट इस पे तो तनकीद मैं नहीं कर सकता कि उन्होंने कहा कि इसी हफ्ते लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे और फिर क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी डटी हुई है, बहुत सारे केसेस उन्होंने सामने रखे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुकूमत के पास भी लगता है कि कोई और ऑप्शन अब नहीं बच रहे सिवाय इसके कि इन केसेस को आगे बढ़ाया जाए। और केसेस के हवाले से हम तीसरी जो एलिमेंट है वो देख रहे हैं, अदालतें किसी को नहीं पकड़ रही। अदालतें जो पुराने जिनके खिलाफ केसेस थे उनको भी रिलीफ दे रही हैं, पासपोर्ट दे रही हैं, और जो नए केसेस इमरान खान पे बनाए जा रहे थे या बनाए हुए हैं उनमें भी अदालतें कोई ज़्यादा सख्त रवैया अख्तियार नहीं कर रही। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अगर नून लीग समझती है कि उनके साथ माजी में ज्यादती हुई है तो उनको भी रिलीफ मिल रहा है, और इमरान खान अगर समझते हैं कि ये केसेस के हवाले से उनके साथ ज्यादती हो रही है तो वो भी अदालतें को सख्त रवैया नहीं अपना रही। अदालतें अलबत्ता ये जरूर कह रही हैं, आज भी ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में ये आवाज आई कि जब आपको, हाई कोर्ट में भी आवाज आई कि जब आपको अवाम ने इन असम्बलियों में मुंतखब किया था, आप असम्बलियों से क्यों निकले। बल्कि एक ऑब्जर्वेशन थी कि क्या जिन लोगों ने आपको मुंतखब किया था उनसे आपने मशवरा किया कि उनकी नुमाइंदगी ना करें। लिहाजा ये अदालत की तरफ से तो मैं समझता हूँ, या अदालतों की तरफ से तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप अपना जो पॉलिटिकल लॉन्ड्री है वो अदालत में ना धोएं आकर, अदालतों को लॉन्ड्री ना बनाएं, बल्कि जो प्रॉपर फोरम है पॉलिटिक्स करने का वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मौजूद है, वहां जाएं। इलेक्शन के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, कोई इलेक्शन की गहमा गहमी तो हमें नहीं नजर आ रही। जलसे अगर इमरान खान कर रहे हैं तो उनका मैसेज इलेक्शन के हवाले से नहीं होता, उनका लॉन्ग मार्च का मैसेज होता है। अलबत्ता ये एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो पहले से पेंडिंग इलेक्शन था, मसलन मुल्तान में, वो अपनी अपनी कैंपेन कर रहे हैं। दीगर हल्कों में भी अपनी कैंपेन होगी, बट वो नेशनल इशू नहीं बन सका। तो मुझे तो इन द नटशेल ये टकराव नजर आ रहा है कि हुकूमत अपनी स्ट्रेटेजी से काम ले रही है और इमरान, ये जो आप टकराव की बात कर रहे हैं, राजा साहब फरमा रहे हैं कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।